ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पंचांग के अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आज की वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस चर्चा को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, आज की वीडियो का शीर्षक क्या है, आइए देखते हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय बाण पंचक दोष परिहार। बाण पंचक दोष क्या होता है, इसकी जानकारी आप कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए कि बाण पंचक होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, किन परिस्थितियों में बाण पंचक बन जाता है और उनका दुष्प्रभाव क्या होता है। वह सब जानने के बाद आप यहां पर आइए तो यह देखिए कि बाण पंचक दोष का परिहार कैसे होता है। बाण पंचक दोष तो बन रहा है लेकिन इसका परिहार कैसे होता है, किन परिस्थितियों में इसे छोड़ देना चाहिए और किन परिस्थितियों में इसे अपना करके रखना चाहिए। मुहूर्त गणपति के अनुसार मुहूर्त गणपति में एक श्लोक प्राप्त हुआ, रात्रो चौर रुजो जहयाद दिवसे राज पंचकम संध्योर उभयो मृत्यु सर्वदा वहन ही पंचकम। देखिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। रात्रो चौर रुजो जहयाद, रोग एवं चोर बाण रात्रि में त्याज्य हैं। दिवसे राज पंचकम, राजबाण एवं अग्नि बाण दिन में त्याज्य हैं। संध्योर उभयो मृत्यु, दोनों संध्या काल में, संध्योर उभयो अर्थात दोनों संध्या काल में मृत्यु बाण त्याज्य है। दोनों संध्या काल देखिए, त्रिकाल संध्या होता है, सुबह दोपहर और शाम। तो संध्योर उभयो अर्थात दोनों संध्या काल, सुबह और शाम के संध्या काल में मृत्यु बाण त्याज्य है, दोपहर के संध्या काल में यह त्याज्य नहीं है। मुहूर्त गणपति में ही हमें एक श्लोक और भी प्राप्त हुआ, रवो रोगम नृपम मंदे बुधे मृत्युम परित्यजेत भौमे तु पावकम चौरम लग्ने हीन बले नसत। इसके आगे यह भी लिखा हुआ है कि लग्ने पूर्ण बलोपेते न दोषा पंचकस्य च। इस श्लोक का भी भावार्थ समझ लेते हैं। रविवार को रोग बाण, देखिए रवो रोगम रविवार को रोग बाण, नृपम मंदे, नृपम अर्थात राजबाण, मंदे अर्थात शनिवार, बुधे मृत्युम बुधवार को मृत्यु बाण, भौमे तु पावकम चौरम, भौम अर्थात मंगलवार को अग्नि बाण, पावकम अर्थात अग्नि बाण, चौरम अर्थात चोर बाण का त्याग करना चाहिए। यदि लग्न निर्बल हो तभी इन पंच बाणों का फल अशुभ होता है। देखिए लग्ने हीन बले न सत, यदि लग्न निर्बल है, आपकी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली का लग्न निर्बल है, तब इन पंच बाणों का फल अशुभ प्राप्त होगा। लग्ने पूर्ण बलोपेते न दोषः पंचकस्य च, यदि बली लग्न हो अर्थात लग्न पूरी तरह से बलवान स्थिति में हो तो पंच बाणों का दोष नहीं होता है। आप अपनी कुंडली का लग्न देखिए, यदि लग्न पूरी तरह से प्रबल है तो आपके ऊपर इन पंच बाणों का अर्थात बाण पंचक का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा। मुहूर्त गणपति में ही एक श्लोक और भी है, रोगे रोगम गृहे वन्हि मार्गे तु चौर पंचकम विवाहे मृत्यु संज्ञम च सेवायाम राज पंचकम। इस श्लोक का भी भावार्थ समझ लेते हैं। रोगे रोगम, रोग में रोग बाण का, गृहे वन्हि गृह निर्माण में अग्नि बाण का, मार्गे तु चौर पंचकम, मार्गे अर्थात यात्रा में चोर बाण का, विवाहे मृत्यु संज्ञम च, विवाह में मृत्यु बाण का, एवं सेवायाम राज पंचकम अर्थात नौकरी में राजबाण का त्याग करना चाहिए। ये सारे श्लोक 1, 2, 3, ये 3 श्लोक मुहूर्त गणपति से प्राप्त हुए हैं जिनमें बाण पंचक दोष के परिहार के बारे में जानकारी बताई गई है। मुहूर्त प्रकाश के अनुसार, अभी हम मुहूर्त गणपति के अनुसार पर देख रहे थे, अब मुहूर्त प्रकाश के अनुसार पर देखेंगे। मुहूर्त प्रकाश में एक श्लोक प्राप्त हुआ,
यद्यर्कवारे किल रोग पंचकम सोमे च राज्यम क्षितिजे च वह्न्यः शनो च मृत्यु सुरमंत्री चौर्य विवाह काले परिवर्जनीयम। इस श्लोक का भावार्थ समझ लेते हैं। इस श्लोक के अनुसार पर यद्यर्कवारे किल रोग पंचकम, रविवार को रोग बाण, सोमी चो राज्यम, सोमवार को राजबाण, क्षितिजे च वह्नि, मंगलवार को अग्निबाण, शनौ च मृत्यु, शनिवार को मृत्यु बाण, एवं सुर मंत्री चौर विवाह काले परिवर्जनीयम, गुरुवार को चोर बाण होने से विवाह में अशुभ है। इनके अलावा अन्य स्थितियों में पंचबाण होने से विशेष दोषकारक नहीं है। यदि ये स्थितियां हैं तो गड़बड़ है अर्थात अशुभ है, और इनके बाहर कोई परिस्थितियां बनती हैं तो पंचबाण से कोई विशेष दोष नहीं बनता है, वह त्याज्य है। मुहूर्त प्रकाश में ही एक श्लोक और भी प्राप्त हुआ। रोगम चौरम तजेद रात्रो दिवा राजाग्नि पंचकम उभयो संध्योर मृत्यु अन्य कालेन निंदितः। इस श्लोक का भावार्थ समझें तो रोगम चौरम तजेद रात्रो, रोग बाण चोर बाण रात्रि में त्याज्य हैं। दिवा राजाग्नि पंचकम, राजबाण एवं अग्निबाण, राजाग्नि राजबाण अग्निबाण दिवा दिन में त्याज्य हैं। उभयोः संध्योर मृत्यु, दोनों संध्या काल में मृत्यु बाण त्याज्य हैं। अन्य काले न निंदितः, अन्य काल में नहीं। इस तरह से देखिए कि रोग एवं चोर बाण रात्रि में हो तो त्याज्य हैं, राजबाण अग्निबाण दिन में है तो त्याज्य हैं, दोनों संध्या काल में मृत्यु बाण है तो त्याज्य है, और इसके अलावा अन्य काल में यदि आ जाए तो वह त्याज्य नहीं है। मुहूर्त प्रकाश में ही एक श्लोक और प्राप्त होता है। नृपाख्यम नृप सेवायाम गृह गोपे अग्निपंचकम यानी चौरम व्रते रोगम तज्जेन मृत्युम करग्रहे। आइए इसका भावार्थ समझ लेते हैं। नृपाख्यम नृप सेवायाम, राजबाण नौकरी में देखा जाता है। गृह गोपे अग्निपंचकम, गृह छाने में अर्थात छत की ढलाई करने में अग्निबाण देखिए। यानी चौरम, चोर बाण यात्रा में देखा जाता है। व्रते रोगम, रोग बाण यज्ञोपवीत एवं मृत्यु बाण विवाह में। त्यज्जेन मृत्युम करग्रहे, मृत्यु बाण विवाह में निषिद्ध है। यहाँ पर देखिए, राजबाण नौकरी में निषिद्ध है, अग्निबाण घर छाने में निषिद्ध है, चोर बाण यात्रा में निषिद्ध है, रोग बाण यज्ञोपवीत में निषिद्ध है एवं मृत्यु बाण विवाह में निषिद्ध है। इसके अलावा कोई भी बाण कहीं भी निषिद्ध नहीं होता है, अन्य कार्यों में निषिद्ध नहीं है। इस तरह से आप बाण पंचक दोष के परिहार के बारे में जानकारी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए भैया, क्योंकि बाण पंचक से बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। इस वीडियो को देख करके उनके मन का भ्रम दूर हो सकता है और वे भी सही समय पर सही काम कर सकते हैं। अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो उपलब्ध कराया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।